दोस्तों, आज की कहानी है मौसी जी। मैं अपनी सास पर भारी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मालिनी जी का जैसे खून सूख गया, पर पति, बेटी और ननन के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत सुविधा अपनी बुआ सास को कह रही थी, ये लीजिए बुआ जी, कैसी लगी ये साड़ी? मम्मी जी ने खास आपके लिए ली है, बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया भाभी। बुआ जी खुश थी और मालिनी जी गुस्से से जल भून रही थी, क्योंकि उन्होंने ये साड़ी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए खास तौर से तैयार करवाई थी। पर बहू पता नहीं कहां से ठीक बुआ जी के जाते वक्त इसे निकाल लाई और वो कुछ नहीं कर सकी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि बहू ने अपनी मनमानी की थी। 2 दिन पहले से घर में रिश्तेदार आने लगे थे, तभी से उन्होंने बहू को कुछ ना कुछ उन्होंने नियमों के विरोध करते देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बहू ऐसे क्यों करे। 2 साल पहले सुविधा की शादी उनके बेटे से हुई थी। सुविधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत समझदार, गृह कार्यों में निपुण और सबको इज्जत देने वाली। घुघराले बाल और तीखा नैन देखती मालिनी जी को लगा कि मेरी सहेलियों में सबसे अधिक खूबसूरत बहू मेरी है। साथ ही छोटे शहर की होने की वजह से मेरी सारी बात भी मानेगी। सुविधा उनकी आशा के अनुसार ही निकली। घर के सब नियत कानून मानना, सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करना, ससुर और ननद की भी सेवा करना, उसने सब अच्छे से निभाया। आज उनके नए मकान का मुहूर्त था। मालिनी जी चाहती थी कि बेटा हमेशा उनके साथ ही रहे, तो संयुक्त परिवार को ध्यान में रखते हुए कि घर बनवाया था। पड़ोसी, दोस्त और दूर के रिश्तेदार तो मुहूर्त वाले दिन ही आने वाले थे, और जो 2 दिन पहले आ गए थे वो तो था बुआ जी का परिवार, सुविधा की इकलौती ननद और मौसी जी, मालिनी जी की छोटी बहन। मालिनी जी अपनी बहन से कई सालों बाद मिल रही थी। वो सुविधा की शादी में भी न आ पाई थी, सो अपनी बहन की बहू से मिलने का उत्साह भी था उन्हें। लेकिन बहू के तो पीछे कुछ अलग ही अंदाज चल रहा था। सुबह तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो एक अनारकली कुर्ती और लेगिंग पहनी हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और एक सुंदर सी केस सजा बनाकर वो बिल्कुल परी लग रही थी। पर सास ससुर दोनों आके बाके रह गए। माथे तक पल्लू करके रहने वाली बहू इस अवतार में, पर घर में फंक्शन के चलते वो सूप रही। सुविधा सबको शाही नाश्ता करवाने लगी। थोड़ी देर में मालिनी जी बेटे के साथ बाजार से कुछ सामान लाने लगी तो बहू आगे आ गई। मम्मी जी, मैं चली जाती हूँ, लाइए सामान की लिस्ट मुझे दीजिए। शादी के बाद तो पति पत्नी साथ में जाती अच्छे लगते, ये कहते हुए सुविधा कार में बैठ गई। मालिनी जी हतप्रभ से देखती रह गई। दोपहर के खाने में तरह तरह के पकवान बने थे, अलग अलग किस्म की मिठाई, सब्जियाँ, मालिनी जी का पसंदीदा पनीर कोरमा और सोन हलवा। मालिनी जी को जितना तरह तरह के व्यंजन बनाने का शौक था, उतना ही अपना मनपसंद खाने का भी। जवानी के दिनों में भी वो कभी आहार सहित नहीं रही। वो सब मेहमानों के भोजन करने का इंतजार कर रही थी, बहुत सबके खाने का ध्यान रख रही थी। ज्यादातर मेहमानों ने जब भोजन कर लिया तो उसने अपनी सास के लिए भी थाली लगा ली। ये क्या है बहू, केवल दाल और रोटी, बाकी सब क्या खत्म हो गया? और ये बेसवाद सलाद, तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मालिनी जी को अपनी थाली देकर ताव आ गया था। हाँ मम्मी जी, मैं आपकी पसंद नापसंद अच्छे से जानती हूँ, लेकिन बढ़ती उम्र में सादा खाना ही सेहत के लिए अच्छा रहता। आप अभी से आदत डाल लीजिए। सुविधा कहकर अपने कामों में लग गई। बुआ जी और ननन के जाने के बाद वो अब मौसी जी की विदाई की तैयारी करने लगी। मालिनी जी अपनी बहन के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सुविधा आई और बोली, वैसे मम्मी जी, आप ऊपर वाले हिस्से में एक रसोई भी बनवाई लेते, मैं अपना खाना अलग पकाऊंगी, तब जरूरत पड़ेगी। ये सब क्या है बहू, हद हो गई बदतमीजी की।
मौसी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं 2 दिन से देख रही, तुम बस अपने मन की करे जा रही हो। क्या सोचती हो कि तुम अपने सास पर भारी पड़ जाओगी? क्यों जीजी, आप तो कहती थी बहू बहुत संस्कारी सुशीले, पर यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा। मुझे क्या पता था कि ऐसे अपने रंग दिखाएगी। पहले तो सब ठीक ही था। मालिनी जी भी अब जवाब चाहती थी। क्यों बहू, मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हारे इस बदले हुए व्यवहार की वजह। आखिर क्या चाहता मैंने? बस एक आज्ञाकारी बहू, पर तुम मेरी हर बात का विरोध करने पर तुल गई हो। ऐसा भी क्या घट गया, बोलो। आप दोनों बेवजह गुस्सा हो रही है। मैंने तो जो भी किया वो अपनी आदरणीय सासू माँ की आज्ञा के अनुसार ही था। मैं अपनी सास पर भारी नहीं हूँ। मालिनी जी और उनकी बहन अवासी सुविधा को सुन रही थी। जब इस घर में मैं शादी करके आई थी तो मैं अपनी ननद जी के लिए एक से एक तोहफे और कपड़े लाई थी, पर मम्मी जी अपने उन सब के साथ साथ मेरी पसंदीदा ड्रेस जो मैंने हनीमून के लिए बड़े शौक से बनवाई थी वो भी उन्हें दे दी, ये कहते हुए कि ननद को जितना अच्छा दोगी उतना ही घर सपन होगा। बस इसलिए मैंने बुआ जी को आपकी अच्छी वाली साड़ी निकाल कर दी। आखिर वो तो इस घर की बड़ी आपकी ननद है। आप ही हमेशा अपनी बेटी से फोन पर भी कहती है बेटा अपने पति को हमेशा अपने साथ रखा कर। और ये क्या पल्लू बली आजकल ही कोई नहीं करता, इतना भी अपनी सास की मत सुना कर। तो मैंने भी वही तो किया है, इसमें गलत क्या हो गया? हाँ ठीक है जीजी, कौन सा साड़ी के लिए मरी जा रही है? बहुत सी महंगी और सुंदर साड़ियाँ हमारे मायके से आई हुई, और वो कोई इतनी पुरानी सोच की नहीं है। तुम थोड़ा मॉडर्न रहना चाहती हो तो चलेगा। मौसी जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था तो यही का, लेकिन इस तरह बेमन का खाना परोसना और वो अलग होने की बात हो किसने सिखाया? हमारे घर में ऐसा सोचना भी पाप है। अपने मायके से सीखकर आए होगी तुम, ये सब शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी बड़ी बात कहते हुए सुविधा ने गंभीर स्वर में कहा, ये भी मैंने और किसी से नहीं बल्कि अपनी सासू माँ से सीखा है। कुछ दिन पहले जब गांव से पापा जी की सासी जी किसी कारणवश यहाँ आई थी तब मैंने देखा था कैसे मम्मी जी ने उन्हें खिचड़ी परोसी थी, और जब पापा जी ने टोका तो मम्मी जी कहने लगी इस उम्र में हल्का भोजन ही इनके लिए फायदेमंद रहेगा। वो उदास हो गई थी। मैंने पापा जी को उनसे कहते सुना था। आप बुरा मत मानिए सासी जी, आप तो जानती है मालिनी का स्वभाव, उसे हमेशा ही मेरे रिश्तेदारों से समस्या रही। उसकी जिद के कारण ही मुझे गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। कभी कभी मिलने के लिए जा पाता था। मेरे माँ और बाबूजी भी मरते दम तक अकेली रहे। मैंने तो उनके पास ही रोने का फैसला कर लिया था। सही कुछ भी हो, पर उन्होंने मुझे कसम दी थी कि हमारी वजह से अपनी शादी मत तोड़, तू चला जा शेर, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब रिश्तेदार तो हैं यहाँ। मालिनी जी अब बिल्कुल शांत हो गई थी, पर सुविधा बोले जा रही थी क्यों मम्मी जी आप वही बातें जो आपने अपने जीवन में अपनाई आपको इतनी बुरी लग रही है। मेरी माँ ने हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर रहना सिखाया। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे पापा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और वो भी लग रहा था जैसे आपकी सास ससुर की आत्मा अवरत रह गई हो। साथ ही साथ आप अपनी बेटी को भी उसकी सास के खिलाफ भड़काती, तो इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है उनको सही बात समझाना। मौसी जी के पास शब्द नहीं थे। उस कहने को अपनी बहन की तरफ से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और वहां से चली गई। मालिनी जी बहुत देर तक ऐसी बैठी रही। दिवगत सास ससुर का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। किस तरह वो उसे बेटी की तरफ मानती थी। उनके सिर आते वक्त कैसे जर आंसू बहा रहे थे। वो ये सब सोचते सोचते वो उठी और अपने पति के पास जाकर बोली मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको और माँ बाबूजी को अलग करके आप सबका बहुत दिल दुखाया। मैंने पाप किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मेरी बहू ने मुझे सच का आईना दिखाया। मैं बीता हुआ समय तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन अपनी बेटी के हाथों इतिहास दोहराने नहीं दूंगी, उसे समझाऊंगी।
सुविधा अपने ससुर जी के चेहरे पर संतोष के भाव देख रही थी और सास की आंखों में पछतावे के आंसू।